हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम क्या कर रहे हैं, भक्ति काल के पीवाईक्यू कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आंसर है भक्ति काल के वो हम कर रहे हैं। ठीक है, और 120 तक मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे। आज 121 में से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और जितने भी आज जो भक्ति काल के क्वेश्चन रहते हैं मैं वो आज आपको कंप्लीट करवा दूंगी। टोटल हमारी भक्ति काल की 5 क्लासें हो जाएंगी। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मीरा के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए। क्या बताना भाई, जो मीरा है उसके विषय में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे हमें क्या करना, करना है। ठीक है, तो उनकी प्रेम साधना में स्वर्गीय भाव है, उनकी प्रेम साधना में सामान्य मानवीय मर्यादा है, उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है, उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। निम्न में से कौन से कथन सही है? जो सही है हमें वो बताना है भाई। ठीक है, तो कौन कौन से कथन सही है वो बताने। तो देखते हैं फिर से। उनकी प्रेम साधना में स्वर्गीय भाव है, बिल्कुल ठीक है। उनकी प्रेम साधना में सामान्य मानवीय मर्यादा, बिल्कुल ठीक है। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है, ये भी ठीक है। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है, ये भी क्या है, ठीक है। तो क्या है, हमारे सभी कथन सही है। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ठीक रहेगा भाई। ठीक है, अगला है 122वां क्वेश्चन, हित हरिवंश के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो हित हरिवंश जी है उनके कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखते हैं, इनके राधा सुधा निधि नामक ब्रज भाषा के ग्रंथ राधा वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों का विशद वर्णन है। अपनी रचना की, दूसरा है अपनी रचना के मधुरता के कारण ये कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। ठीक है भाई। हरिराम व्यास ने इनकी मृत्यु पर बहुत विहल करने वाला पद लिखे हैं। चतुर्भुज दास ने इनके ग्रंथ हित 84 की टीका लिखी है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इनके पहला क्वेश्चन देखते दोबारा से। इनके राधा सुधा निधि नामक ब्रज भाषा के ग्रंथ राधा वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों का विशद वर्णन है। तो ये क्या है, गलत है, यानी पहला ऑप्शन ये क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गलत पूछा है। अपनी रचना की मधुरता के कारण ये कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं, ये क्या है, ठीक है भाई। ठीक है, ये कृष्ण की जो इनकी मधुरता थी हित हरिवंश राय की, उसके कारण ये कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं, ये भी क्या है, ठीक है। हरिराम व्यास ने इनकी मृत्यु पर बहुत विहल करने वाला पद लिखा है, ये भी क्या है, ठीक है। चतुर्भुज दास ने इनके ग्रंथ हित 84 की टीका लिखी है, ये क्या है, गलत। और इसमें क्या पूछा भाई, जो सही नहीं है वो हमें बताना। तो पहला और चौथा क्या है, गलत है, तो वो ए ऑप्शन ठीक रहेगा। ए व 4 क्या है, गलत है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ है। जो सूरदास जी थे उनकी रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ है। रागमाला से, राग कल्पद्रुम से, राग सुरमाला से, इनमें से कोई नहीं। तो राग कल्पद्रुम से इनकी रचनाओं का संपादन हुआ है भाई, सूरदास की रचनाओं का। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर के विभिन्न स्कंदों व उनमें वर्णित विषयों को सुमेलित करना है। तो पहले स्कंद का क्या है, विनय के पद है पहले में। 9वें में क्या है, रामावतार कथा है। 11वें में क्या है, उद्धव का बद्रिका आश्रम गमन है। और 12वें में क्या है, कलिक अवतार है भाई। तो डी का एक पहला ही ऑप्शन क्या है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन ठीक है, ए का एक है भाई। ए का एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो हमें बताना है भाई। तो पहला है, भागवत पुराण इसका उपजीवी है, ये क्या है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक पद भ्रमर गीत के, यही क्या है, गलत है। और हमारे लिए ये ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गलत पूछा है। अगला आगे भी देख लेते हैं, इनमें भागवत पुराण की तरफ 12 स्कंद है, ठीक है, ये भी इसमें तकरीबन 15,000 पद है, ये भी क्या है, ठीक है भाई।
अगला क्वेश्चन है कि 26वां, अर्थशास्त्र के कवियों में किसने सूर के बाद कृष्ण की बाल लीला के सर्वाधिक पद लिखे हैं? तो अर्थशास्त्र के कवियों में पूछा भाई, सूरदास के बाद कृष्ण की बाल लीलाओं के सर्वाधिक पद लिखे हैं। तो नंददास ने, परमानंद दास ने, छीत स्वामी ने या गोविंद स्वामी ने? तो परमानंद दास ने क्या है, सूरदास के बाद कृष्ण की बाल लीलाओं के सर्वाधिक पद लिखे हैं भाई। आगे है, रसखान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो हमें बताना भाई रसखान के विषय में। तो पहला है, इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली, ठीक है भाई, ठीक है। इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य पद परंपरा का अनुसरण करते हुए पदों में काव्य की रचना की, ये क्या है, गलत है भाई। बी ऑप्शन क्या है, गलत है हमारा। इनको पीयूष वर्षी कहा जाता है, ये भी ठीक है। इन्होंने वात्सल्य रस का चित्रण किया, ये भी क्या है, ठीक है। और ये रसखान के विषय में पूछा गया है। अगला है, अनुभाष्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह वल्लभाचार्य का ग्रंथ है, ये क्या है, ठीक है भाई। सॉरी, नीचे देख लेते हैं भाई, सही बताना है, सही बताना है। जो अनुभाष्य है वो वल्लभाचार्य का ही ग्रंथ है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके 3 अध्याय विठलनाथ ने लिखकर पूर्ण किया, ये क्या है, गलत है। नहीं भाई, ये वल्लभाचार्य ने कंप्लीट किया। इसका अन्य नाम पूर्व मीमांसा भाष्य है, ये भी क्या है, गलत है। शुद्धादित्वा से संबंधित प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है, ये भी क्या है, ठीक है। तो ठीक बताना है, तो ए और 4 क्या है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ठीक रहेगा भाई। अगला है, इन कवियों को उनके संप्रदाय से सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ कवि दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या इसके संप्रदाय दे रखे हैं, वो हमें बताना है, ठीक है। परशुराम देव है, वो है निम्बार्क संप्रदाय से। बिहारी दास है, वो क्या है, सखी संप्रदाय से है। नंददास है, वह वल्लभ संप्रदाय से है। और हित व हरिवंश है, राधा वल्लभ संप्रदाय से। तो ए का 5, तो ए का 5 भाई 2 में है, ठीक है, इसलिए पहला और दूसरा कट गया। सी और डी रह गया क्योंकि दोनों में है, ठीक है। इसके बाद है बी का बी 2 में है, तो हमारा बी का 2 1 में है। सी ऑप्शन क्या है इसका, ठीक रहेगा भाई। अगला है, साहित्य लहरी के विषय में कुछ कथन निम्न है, ठीक है। और इनमें से कौन से कथन सही है वो बताने। जो साहित्य लहरी के विषय में सही कथन है वो हमें बताने हैं भाई, ठीक है, सही बताना है। ब्रजेश्वर वर्मा ने इसे प्रमाणिक माना है, नहीं, गलत है। सूर्य की केवल इसी रचना में दृष्टिकूट पद मिलते, ये भी क्या है, गलत है। इसमें गुरु प्रसाद होत यह दरअसल 68 वर्षन पर भी नाम पंक्ति में सूर्य ने अपनी आयु बताई, गलत है। इस ग्रंथ में सूर्य ने अपनी वंश परंपरा दी है, ये क्या है, ठीक है। तो केवल 4 क्या है इसमें, ठीक है भाई, सी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका। अगला है 131वां, रास पंचादाई के विषय में कुछ कथन इस प्रकार है, ठीक है। कौन सा कथन क्या है, सही है, वो हमें बताना है भाई, ठीक है। तो इसमें कवित सवैया पद्धति का प्रयोग सबसे प्रमुख है, ये क्या है, गलत है, ये इसमें प्रमुख नहीं है भाई। यह खंड काव्य है, ठीक है। रास पंचादाई के विषय में है, जो नंददास की है। इसमें बराह रूप में लौकिक गोपी प्रेम व प्रच्छन्न रूप में आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम का वर्णन, ये भी क्या है, ठीक है। इसमें इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है, ये क्या है, ठीक है। जो रास पंचादाई की है, जो नंददास की है, उसको हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है भाई, ध्यान रखना ये। तो दूसरा तीसरा और चौथा क्या है, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। दूसरा तीसरा व चौथा डी ऑप्शन में ही है भाई। अगला है, नंददास की कृति रसमंजरी के विषय में कुछ कथन इस प्रकार है, ठीक है। उसमें से सही कथन हमें बताना है। इस पर भानुदत्त की रसमंजरी का प्रभाव है, क्या है ये, ठीक है। इसका विवेचन व मौलिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, ये क्या है, गलत है। यह नायिका भेद संबंधित श्रृंगारिक ग्रंथ है, ये भी क्या है, ठीक है। रसमंजरी के विषय में पूछा है, यह कवित सवैया शैली में लिखा गया, ये भी क्या है, गलत है। तो पहला और तीसरा क्या है, ठीक है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है, यह कथन किसका है। तो ये किसका भाई, श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र चतुर्वेदी का, या रामचंद्र शुक्ल जी का, या मलेज का है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है भाई। अगला है, कबीर के विषय में निम्नलिखित में से कबीर के विषय में
विभिन्न दार्शनिक आधारों से उनके द्वारा गृहीत सिद्धांतों को सम्मिलित करना। कबीर के विषय में पूछा भाई। तो वैष्णव ये है प्रतिपाद्य, इस्लाम क्या है एकेश्वरवाद में, सूफी क्या है भावात्मक रहस्यवाद, और अद्वैत क्या है ज्ञानवाद है। तो भाई पहले का 4 हैं, 2 में है, तो पहला कट गया, दूसरा कट गया, ए बी ऑप्शन कट गया हमारा। और बी का क्या है, बी का 5 है भाई, बी का 5 है, ये भी 2 में है। तो सी का क्या है 3 है, सी का 3 है, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टसाप के कवि सूर के विषय में इन कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आप सभी को पता है जो सूरदास जी है वो अष्टसाप के भी कवि रह चुके हैं। ये अकबर के दरबार की कला मंडी में शामिल थे, नहीं भाई गलत है। इनका अबुल फजल से पत्राचार होता था, ये भी क्या गलत। शुक्र जी ने इनमें से किस कथनों को सही माना है, तो सही नहीं है, दोनों क्या है गलत है। न एक को माना, न केवल एक, न दो, दोनों को नहीं, न तो एक और न दो, दोनों क्या है गलत है भी, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, साधो संप्रदाय के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो साधो संप्रदाय है उसके विषय में बताना हमें, तो क्या बताना है, इसके सही नहीं है, सही नहीं है वो बताना है। इसकी स्थापना उदय दास ने की, ये क्या है गलत है। राजस्थान में इसका मुख्य प्रभाव हुआ, ये गलत है। इसकी स्थापना 1615 में, ये भी क्या है गलत है। तो 1, 2 व 3 क्या है गलत है भाई, और इसमें गलती पूछा है। अगला है, गुरु प्रसाद जयदेव नामा भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना। यह पंक्ति किसकी है, तो ये किसकी पंक्ति है भाई, कबीर की ये पंक्ति है। गुरु प्रसाद जयदेव नामा भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना, ये कबीरदास की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी के संबंध में शुक्ल जी की इन मान्यताओं पर विचार करना है भाई। क्या करना है, विचार करना है, और जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तुलसी सम्मार्थ वैष्णव थे, बिल्कुल ठीक है। उनके गुरु प्रमाणिक रूप से नर हरियानंद है, ये क्या है गलत है भाई, बी ऑप्शन गलत है। और सावन, रुको 1 मिनट भाई दिखाई नहीं दे रहा अच्छी तरह से। सावन की रचना 30 सनी तुलसी तजो शरीर तुलसी की मृत्यु के संबंध में सही है, ये भी क्या है सही है। ए 1 और 3 ठीक है, लेकिन बी क्या है, सॉरी 2 क्या है गलत है। तो इसमें क्या है गलत पूछा है, तो केवल इसमें 2 ही क्या है गलत है, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है, शुक्ल जी ने अगरदास की कविता की तुलना किस कवि से की है। ठीक है, जो शुक्ल जी है उसने अगरदास की जो कविता है उसकी तुलना किस कवि से की है, तो नंददास से की है भाई। अगला क्वेश्चन, सूफी दर्शन के विषय निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। जो सूफी दर्शन था उसके विषय में कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है। सूफी दर्शन का आधार तसव्वुफ है, ठीक है। इसमें साधक मारिफत की उपलब्धि के लिए आत्मा को परमात्मा में फना कर देता है, ये भी ठीक है। यह इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी तक की यात्रा, ये क्या गलत है, क्योंकि यह इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा है। यह अल्लाह का सिद्धांत माना जाता है, ये क्या है ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें असत्य पूछा और सी ऑप्शन ही हमारा गलत है। अगला है क्वेश्चन, सूफी काव्य के प्रथम कवि एवं उनके प्रस्तोता को सुमेलित करना। भाई एक तरफ तो सूफी काव्य के कवि दे रखे और दूसरी तरफ जो उनको प्रथम मानते हैं वो कवि इसमें दे रखे हैं। तो ईश्वर दास को किसने माना है, सूफी काव्य का पहला कवि, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। असाहित को किसने माना है, असाहित को माना है गणपति चंद्र गुप्त जी ने, ठीक है। और वही कुतुबन को माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और मुल्ला दाऊद को माना है राम कुमार वर्मा ने। तो एका दो भाई इसमें है, ठीक है। बी का 1 दोनों में ही है। सी का 4 है भाई ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन क्या हमारा ठीक रहेगा। देख लो भाई अच्छी तरह से इसका मिलान देख लेना, ठीक है। अगला है, हंसावली के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह असाहित की रचना है, क्या बताना कौन से कथन सही नहीं है, सही नहीं है वो हमें बताना है। यह असाहित की रचना, बिल्कुल ठीक है, हंसावली असाहित, ठीक है। इसकी काव्य भाषा के विषय में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह गुजराती भाषा की रचना है, ठीक है, ये भी क्या है ठीक है। इसका स्रोत विष्णु पुराण है, ये क्या है गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि केवल 3 क्या इसमें गलत है।
और इसमें गलत ही पूछा है। अगला क्वेश्चन है, मधुमालती के विषय में कुछ कथन है। इसमें मनोहर और सही बताना। इसमें मनोहर मधुमालती की कथा के समांतर प्रेमा व तारा चंद्र की कथा चलती है। ठीक है, यह हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान व इसमें बहुपत्नीवाद की झलक मिलती है, क्या है, गलत है। इसका उल्लेख पद्मावत में मिलता है, ये भी क्या है, ठीक है। तो ए और 3 क्या है, ठीक है। बी क्या है इसका, 2 ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ए और 3 क्या है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी का किस रचनाओं को जायसी ग्रंथावली में स्थान दिया है। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने जायसी की किन रचनाओं को जायसी ग्रंथावली में स्थान दिया है। तो पद्मावत, कहरनामा, कन्हावत या मसलनामा। तो पद्मावत को ही इन्होंने जायसी ग्रंथावली में क्या है, स्थान दिया है, केवल एक, यानी डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है, पद्मावत के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें 59 खंड है, नहीं भी, इसमें 69 है, 69 क्या है, खंड है, यही क्या है, गलत है। ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। इसमें आगे देख लेते हैं। इसमें अपने समय के काव्य ग्रंथों का उल्लेख है, ठीक है। ग्रंथ के आरंभ में साकवत शहंशाह की प्रशंसा की गई, ये भी ठीक है। इसका बांग्ला अनुवाद आलो उजाला ने किया है, ये भी क्या है, ठीक है। अगला है भाई, इन प्रेमाख्यानों को उनके नायकों के से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ तो क्या है, प्रेमाख्यान कहानियाँ, कविता, रचनाएं हैं वो दे रखी है, और दूसरी तरफ उनके नायकों के नाम दे रखे, वो हमें मिलान करने हैं। सत्यवती कथा में कौन है, तो ये है ऋतुपर्ण है इसमें। रतन सेन, सोमा, ठीक है। रूपमंजरी में किशन है, और लोरिक चंदायन, ठीक है। तो ए का 3 है, 2 में है, ए का 3, बी और डी कट गया, और रतन बी का 4 है, बी का 4 है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। ए बी क्या है, कट जाएगा हमारा। 148वां है, पद्मावत के चरित्र व उनके प्रतीकार्थ को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो राघव सेन क्या है, ठीक है, राघव सेन क्या है, शैतान का है प्रतीक। सुवा क्या है, सुवा क्या है, एक तोता है, ठीक है, वो क्या है, गुरु का प्रतीक है। नागमती क्या है, संसारिक बुद्धि का है, और सिंहल द्वीप क्या है, हृदय का प्रतीक है भाई। ठीक है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3, 4, बी ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, असंगत कथन का चयन कीजिए। जो भाई असंगत कथन है वो हमें बताना है। अनुराग बांसुरी पर हिंदी उर्दू विवाद का प्रभाव है, ठीक है। ये इंद्रावती में 5 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया, ठीक है। चित्रावली में अंग्रेजों का जिक्र मिलता है, ठीक है। आलमकृत माधवानंद कामकंदा में केवल दोहों का प्रयोग है, यह क्या है, गलत है। अगला है, यह पंक्ति किस कवि की है। किस कवि की भी ये पंक्ति, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो भूत हिंदी भाखियो। तो आलम की है, शेख नबी की है, नूर मोहम्मद की है, कासिम की है। तो ये किसकी है, नूर मोहम्मद की है। और आलम की कौन सी रचना है, अभी आई थी पीछे, कौन सी थी, माधवानल काम कंदला। शेख नबी की क्या है, ज्ञानदीप, और कासिम शाह की क्या है, नूर जवाहिर। आगे है भाई, इसका मिलान नहीं आ रहा है, मैं ऐसे आपको बता देती हूँ। जायसी की रचनाओं को उनके वर्ण विषय के विषय में क्या है, सुमेलित करना है। ठीक है भाई, इन रचनाओं में क्या क्या विषय है वो हमें बताना है। तो मसलनामा में क्या है, मसलनामा में है लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर प्रेम है भाई। कन्हावत में क्या है, कृष्ण का चरित्र दे रखा है। और कहरनामा में क्या है, आध्यात्मिक विवाह है, कहर जाति होती है उसके विवाह के विषय में बताया गया है। ठीक है, और अखरावट में क्या है, वर्णमाला के अक्षर से क्या है, सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है। तो ए का 2, ए का 2 में है भाई। और डी का देखते हैं, डी का 3 में, डी का 3, सी का देखते हैं, सी का, तो सी ऑप्शन क्या है, ठीक रहेगा इसका।
अगला है, आचार्य शुक्ल ने किस कवि को सूफी काव्य परंपरा में एकमात्र हिंदू के रूप में चिन्हित किया है? क्या पूछा है? जो आचार्य शुक्ल ने किस कवि को सूफी काव्य परंपरा में एकमात्र हिंदू के रूप में चिन्हित किया है? तो सूरदास को इन्होंने किया है भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, वो हमें बताना है। शाही ने पद्मावत को त्रासदी कहा है, ठीक है। आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा है, ठीक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए, ये ऐसे पूछ के, ये आखिरी कलाम में कौन से शासक की प्रशंसा है? तो बाबर की है। पद्मावत में अन्योक्ति व समायोक्ति दोनों तत्व हैं, ठीक है। शुक्ल जी ने पद्मावत की प्रेम पद्धति को भारतीय माना है, ये क्या है? गलत है, क्योंकि इन्होंने पद्मावत के विषय में ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि पद्मावत के विषय में इन्होंने कहा है कि पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण पूर्णता को प्राप्त मिलती है भाई, ठीक है। क्या कहा है भाई? पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण पूर्णता को प्राप्त मिलती है, ये कहा है हमारे शुक्ल जी ने पद्मावत के विषय में। आगे एक पंक्ति दे रखी है, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भांति। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भांति, यह पंक्ति भक्तमाल के किस कवि के लिए कही गई? तो किस कवि के लिए कही गई? कबीरदास के विषय में कही गई है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असंगत कथन हमें बताना है। नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप है, बिल्कुल ठीक है। असंगत बताना है, नहीं गलत बताना है। भक्ति विवेक मलुकदास में दार्शनिक चिंतन मिलता है, ये भी क्या है? ठीक है। नानक के सीधे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लिखा है, ठीक है। आगे है, असराफे मार्फत में रज्जब की दरा शिकाहो से बातचीत संग्रहित है, ये क्या है? गलत है, नहीं है भाई, ये क्या है? गलत है। डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ठीक है। और असरारे आफ मार्फत, ये किसके है? ये है भाई निर्गुण, हमारे निर्गुण संत हुए हैं बाबा लाल। क्या है भाई? बाबा लाल की ये क्या है? रचना है भाई, क्या है? असरारे मार्फत। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 156वां, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, ठीक है भाई। जो प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा के संत हैं कवि, ठीक है, उन्होंने क्या है? ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित किया है। नायक को ईश्वर के समक्ष समझा, गलत है। कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना है, ठीक है। सगुण ईश्वर की उपासना है, ये क्या है? गलत है। तो पहला और तीसरा ही उत्तर क्या है इसका? ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ठीक रहेगा भाई। और इसी के साथ ही आज हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है, और इसके साथ ही मैंने आज आपको भक्ति काल कंप्लीट करवा दिया है। भक्ति काल के टोटल 156 क्वेश्चन हमारे थे, ठीक है, जो संपूर्ण भक्ति काल से मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप करना ना भूलिए। इससे मुझे पता लगे कि आपको मेरी क्लास समझ आती है या नहीं, आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है या नहीं, या आपको कुछ परेशानी है तो मुझसे बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में आपको जवाब जरूर दूँगी भाई, ठीक है। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप सभी को मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।